हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद इक्लिक्सान। दोस्तों, आज जो है हम लोग बीएड का हिंदी का पेपर से पहले पेपर का पूरा पास सीरीज करेंगे। मैंने आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि के ऊपर, सामान्य ज्ञान के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर और जो है अब हिंदी के ऊपर, ठीक है, पूरा पेपर से पहले पेपर वाला पास सीरीज करेंगे। बहुत ज़्यादा ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और 4 जून को, जैसे कि कल जो है डीएलएड का एग्ज़ाम था, उसका मैंने आप लोगों को आंसर की करवा दिया है। एक बार आप लोग जाकर जरूर देखना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को बाद में मिल जाएगा। वैसे तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आंसर देखना रहता है कि कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। चलो, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने डीएलएड का पेपर दिलाया है कि हर एक चैप्टर में कथन कारण पूछा गया था भाई। हर एक पेज में कथन कारण पूछा गया था। कूट वाले प्रश्न थे, जेकेएलएमएनओ था, है ना। बहुत लेंदी पेपर था। उसी प्रकार से आप लोग समझ के चलो बीएड का भी होगा। वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेंदी होगा एग्जाम आप लोगों का। मैंने पहले ही आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया था और उसी के पैटर्न में जो है आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता था, है ना। चलो, कमेंट भी किए थे आप लोग, ठीक है। लेकिन अपना काम तो पढ़ाना है भाई, ईमानदारी से, ठीक है। बस मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड सेट हो जाए, ठीक है। देखो, हिंदी में का स्पर्श व्यंजन है ना। का जो है स्पर्श, मतलब आप लोग समझ में आ गया कि का जब बोल रहे हैं हम लोग का करके तो स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। इसके उच्चारण में जिह्वा कंठ का स्पर्श करते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना। तो मुझे बताओ, स्पष्ट रूप से दोनों कथन कारण सही है ना। हाँ, वेरी गुड। दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते। अब हमारा ऐसने पढ़ना है और थोड़ा से डिटेल में मैं पूरा वीडियो बनाऊं। एक बार जाके ना मोर प्यारे छोटे भाई बहनियों वो वीडियो जाके जरूर देखो, ठीक है। चलो भाई, अपन आगे बढ़थन हमन है ना। आगे बढ़थन, सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर बताओ चलो, है ना। ये थोड़ा से कूट वाले प्रश्न है ना। एक कूट वाले प्रश्न है भैया। सेकंड नंबर के आंसर बताओ चलो। सेकंड नंबर के आंसर क्या हुई, है ना। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। सही है तो पूछा थे। यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है, यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है कि नहीं है। शा शा शाह ऊष्म व्यंजन है ना। का चा टा ता पा वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। चलो, एक आंसर बताओ तुम बोला। हाँ, तीनों एकदम सही है भाई, है ना। तीनों एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अब आप मला जो है आंसर ही लगाना है, ठीक है। और रिविजन करो भाई, रिविजन करूँ तभी तुम आंसर लगा पाऊ, ठीक है। और प्रश्न इसने देखे पर मिली तुम्हारा, ठीक है। देखो, तीसरा प्रश्न क्या कहा थे। अम्ब को अनुस्वार कहा जाता है। कौन ला अम्ब ला जो है अनुस्वर का थे। अनुस्वर मतलब समझतो नहीं जी, मैं बताऊँ एकदम बताऊँ। रिविजन करो, रिविजन अब नहीं बताऊँ तुम्हारा। यहाँ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। चलो, एक बार बताओ तो मोला। कारण कथन दोनों सही व्याख्या करते कि नहीं करे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करते, ठीक है। चलो भाई, है ना। चौथा नंबर देखो तो, चलो, समाज से रिलेटेड प्रश्न है भैया, है ना। यहू कैसे हल करना है मैं तुम्हारा पूरा सिखाऊं। चलो, चौथा नंबर के आंसर बताओ तो मोला, है ना। राजपुत्र, राजपुत्र मतलब क्या होते है, राजा का पुत्र, है नी। राजपुत्र मतलब कि राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। नीलकमल, नीला कमल मतलब कि यहाँ पे हो गए कर्मधारा है। चौराहा, चार राहों का समूह है नी। पीताम्बर, पीला है अंबर, ठीक है, पीला अंबर। चलो, एला बताओ तो मोला लाइन से मिलत है नी। पूरा क्वेश्चन फंसी रही से, A to Z क्वेश्चन फंसते भाई। हाँ, वेरी गुड, चौथा के आंसर हाँ ए, ठीक। चलो भाई, समझ में इसमें तुम्हारा। अब वाक्य भेद बताओ। चलो, वाक्य भेद से प्रश्न है कूट कथन वाले प्रश्न में ना। क्या तुम विद्यालय जाओगे, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या तुम विद्यालय जाओगे, प्रश्न करत है नहीं। वह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है नहीं। दरवाजा बंद करो, आज्ञावाचक वाक्य। चलो, एक आंसर बताओ तो मोला, है ना। पांचवा नंबर प्रश्न है, हाँ, पांचवा नंबर के आंसर, ठीक है ना। तीनों सही है, बस बस वही है वाक्य भेद, है ना। तीनों सही है। चलो भाई, छठवां नंबर के आंसर बताओ। कारक से प्रश्न है भैया। राम ने फल खाया में राम कर्ता कारक है। कर्ता कारक है कौन है, राम है, ठीक है। कारण देखो, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। वेरी गुड। चलो बताओ तो आंसर छठवा के, हाँ वेरी गुड।
दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। चलो भाई अपन जो है 20 क्वेश्चन करबो, ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेना है। 10 क्वेश्चन तुहा नंबर में फ्री में लाओ, है ना। चलो भाई एक आंसर बताओ। विराम चिन्ह से फिर प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम, है ना, पूर्ण विराम ऐसे लगते नहीं, लिखता नहीं इंग्लिश में ज़्यादा, हिंदी में, है ना। कथनात्मक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। विस्मादि बोधक चिन्ह, विस्मादि बोधक उल्टा ही, आश्चर्य हर्ष आदि भाव प्रकट करता है। चलो एक आंसर बताओ तो मोला 7वां नंबर के। हाँ वेरी गुड, तीनों सही रही, है ना। चलो ऐसने प्रश्न नहीं भैया, मैं एकदम बता, एक वन लाइनर प्रश्न तो तुम आराम से बना डालू यार, कोई टेंशन नहीं है वन लाइनर में, है नहीं। चलो एक आंसर बताओ तो 8वां नंबर के आंसर बताओ मोला। हाँ चलो देखो 8वां नंबर के आंसर देखो। राजा के होई रानी, विलोम हरे पुत्र के पुत्री, घोड़ा के घोड़ी, वर के वधु। थोड़ा से और कठिन कर सकते, मैं कठिन वाले सीरीज तुम्हारे मन पर लाऊं, अभी डेली क्लास चली तुम्हारी, ठीक है। चलो भाई एकदम पेपर पास सीरीज, बीच बीच में सरल प्रश्न भी आती, ठीक है। चलो एला बताओ तो केलमेनो क्रम है भैया, 9वां नंबर प्रश्न, दिखत नहीं सब लगी। चलो एक आंसर बताओ। वर्णमाला के क्रम, है ना, सबसे पहली कार रही कैसे रही, वर्णमाला के अध्ययन के सामान्य क्रम के अनुसार अध्ययन कैसे करते नोड़ा बताओ। चलो ये हरे तुम्हार 10वां नंबर प्रश्न है शायद, 9वां नंबर प्रश्न है, 9वां नंबर के आंसर बताओ। देखो सबसे पहली हमन स्वर ला पढ़थन, काला पढ़थन जी, स्वर ला पढ़थन नहीं। हाँ चलो बताओ, ओकर बाद हमन काला जानथन स्पर्श व्यंजन ला, अभी बताओ मैं के वाले सॉरी के कथोगा का वाले, है नहीं। ओकर बाद का रहते अंतस्थ व्यंजन रहते, है नहीं, रथे नहीं जी। ओकर बाद का रहते हमार उष्म व्यंजन रहते, है नहीं, उष्म व्यंजन रहते। देख पहली ये रही, फिर दूसरा रही, फिर तीसरा रही, यह अलावा अंतस्थ व्यंजन, फिर उष्म व्यंजन रहते, है नहीं, उष्म व्यंजन रहते नहीं जी। हाँ चौथा, ओकर बाद चलो बताओ तो लास्ट 5वां संयुक्त व्यंजन, मतलब कि दो व्यंजन से मिलके जो बनते तेला मन संयुक्त व्यंजन कथन, बात खत्म। हाँ एकर का रही 5वां। चलो आंसर बताओ तो मोला एकर 5वां के, 5वां का तो जी 9वां के, वेरी गुड, NKLMO, ठीक है। चलो भाई, है ना, ये देखो पहला हरे एन, ओका बाद का जी तुहार का ही जी के आई, ओका बाद का ही एल आई, ओका बाद का ही एम आई, ओका बाद का ही ये जगह में ओ आई। चलो इतना क्लियर हुई नहीं चीज है, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते अपन कारक से क्रम कारक व्यवस्था कारक से प्रश्न देखो। चलो एला बताओ, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। चलो एक का आंसर बताओ 10वां नंबर की। देखो सबसे पहली आंसर देखो का आते के आते कर्ता कारक रथे, ओकर बाद का रथे बताओ तो मोला कर्म कारक रथे, रथे कि नहीं रहे कर्म कारक जी। हाँ वेरी गुड, ओकर बाद का रथे कर्म कारक के बाद संप्रदान रथे, है ना। ओकर बाद का कर रथे करण कारक रथे। सबसे पहली कर्ता कारक, ओकर बाद दूसरा कर्म कारक, संप्रदान कारक, ओकर बाद करण कारक, फिर आते अपादान कारक, है नहीं। तो सबसे पहले हमन का लेबो के लेबो, ओका बाद का रहते हमर एल रहते, कहाँ दिखत है चलो बताओ। ओका बाद का है ये जगह में, है ना, एन है भाई, संप्रदान है ना। ओका बाद का रहते करण कारक है ना। ओकर बाद आते तुम्हार अपादान, मतलब कि ओ आते, ठीक है, क्रम ला याद रखो भाई, है ना। चलो अपन आगे बढ़थन। देशज विदेशज शब्द से रिलेटेड प्रश्न है। चलो एक आंसर बताओ 11वां नंबर के। कमीज विदेशज शब्द है, कमीज जो है विदेशज शब्द है भाई। हाँ वेरी गुड, अब 11वां बताओ। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। सही कहा थे, कथन कारण है। हाँ पैटर्न यही रही, ठीक है, प्रश्न पैटर्न यही रही। हाँ 11वां नंबर, 11वां नंबर, हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर है ना। ए आर से की व्याख्या करते। चलो भाई मुहावरा बताओ आंसर मोला, मुहावरा का आंसर बताओ। नाक कटना मुहावरे का अर्थ अपमानित होना है। नाक कट जाए ऐसे कि कथन नहीं, मतलब कि अपमानित होते, ठीक है। नाक नहीं काटना है भाई तुम्हारा मोर, है ना, ऐसे कि कहूँ नहीं मैं बढ़िया पेपर दिला हूँ। मुहावरों का अर्थ सदैव शब्दार्थ के समान होता है। मुहावरों का अर्थ सदैव शब्दार्थ के समान होते हैं। सही कहा का है। चलो बताओ, मैं तुम्हारा एकदम पढ़ा हूँ एक अच्छी मलाई। 12वां नंबर, 12वां नंबर आंसर। हाँ देखो ए सत्य है, एकदम राइट।
लेकिन मुहावरों का अर्थ सदैव शब्दार्थ के समान नहीं होए भैया, है ना, ये गलत है, नहीं होए, भिन्न रथे, ठीक है, भिन्न रथे, याद रखना है बात ला, ठीक है, भिन्न रथे, है ना। हाँ चलो, व्याख्या तो करबे नहीं करे, वो मैं नाक कटना के बारे में बताते, मैं मुहारा के बारे में बताते, अलग अलग है ना भाई, ये तो शब्दार्थ के बारे में बात है, वो मैं नाक कटना के बारे में, तो व्याख्या कैसे करिए, ओकर मुहावरल बताती सो जगह में, ओकर व्याख्याल बताती सो जगह में, तब जाके व्याख्या करतीस ना, वाक्यल बतातीस। चलो अबे आते अनेकार्थी शब्द। पत्र अनेकार्थी शब्द है। पत्र का अर्थ चिट्ठी तथा पत्ता दोनों होता है। पत्र के मतलब चिट्ठी और पत्र दोनों होते कर। चलो भाई बताओ 13 नंबर के आंसर बताओ मोला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बता तो तुम ना, है नी, वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन। 14 नंबर के प्रश्न बताना है तुम्हारा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भाई। चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलो भाई वाक्य से शुद्ध अशुद्ध वाक्य से प्रश्न है, चलो एक आंसर बताओ तो। वे विद्यालय जाता है अशुद्ध वाक्य है, वे विद्यालय जाते हैं शुद्ध वाक्य है, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आती है। चलो एला बताओ भाई, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है तुम मन बर। हाँ वे विद्यालय जाता है नी, वे विद्यालय जाते हैं, ये ज्यादा अच्छा रही, तो वह शुद्ध वाक्य, एकदम राइट बात कहा थे। वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, है नी, शुद्ध वाक्य है, एकदम राइट। बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आती है, अब एक वचन थोड़ा लगा दे बहन, एकदम राइट बाइट तसी आई, ठीक है। चलो भाई ऐसने घुमा फिरा तुम्हारा प्रश्न पूछी है ना, याद रखना। चलो फिर आगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक प्रश्न जरूर पूछ, है ना। चलो 15 नंबर के आंसर बताओ मोला। जो कभी नहीं मरता, हमारे जो उपकार मानता है, कृतज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सही है कि गलत है? चलो बताओ तो 15 नंबर ला। वेरी गुड, डी, तीनों सही है, ठीक है। चलो भाई लोकोक्ति से प्रश्न देखो, 16 नंबर प्रश्न। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति है, ठीक है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मतलब जीवन से रिलेटेड रहते लोकोक्ति है ना। यह अपनी कमी दूसरों पर थोपने वाले व्यक्ति पर लागू होती है। अपन जो कमी रहते ना उस दूसरा व्यक्ति के ऊपर थोपते, निकम्मा इंसान उसने करते, जो इंसान कामचोर रहते, जो अपन गलती स्वीकार नहीं कर सके सर कभी, ठीक है। यह एक मुहावरा है, यह एक मुहावरा है। अब तुम मन बताओ कि क्या है। चलो लोकोक्ति मुहावरा हरे करके कहा, 16 नंबर। हाँ मुहावरा तो हो नहीं सके, काबर लोकोक्ति है, तो केवल एक और दो सही है, ठीक है। प्रश्न आई भैया, है ना, एकदम ध्यान से देखत रहो भाई। चलो अबेला बताओ, एक ना एक तो जरूर फंसी, देख लेबे। नाक कटना, आँख का तारा, दांत खट्टे करना, हाथ पीले करना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मोर छोटे भाई बहनी हो तुम, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बता दूं तुम्हें। एक ना एक तो क्वेश्चन अवेला क्रम में सजाक बता मोला। चलो कते सही है, कते मिलत जुलत है, कभी कभी एकदम सरल पैटर्न में रहते हो, हम ना आंसर जानते हुए भी गलत करते है नी। 17 नंबर के आंसर, वेरी गुड, है ना। नाक कटना अपमानित होना, आँख का तारा अत्यंत प्रिय होना, दांत खट्टे करना अपराजित करना, हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। ये बता चुके हो मैं तुम्हारा, सबला बढ़िया तरीका से पढ़ा हूँ, जाके जरूर देखो, ठीक है। चलो भाई 18वां नंबर के अब आंसर बताओ तुम बोला। चलो 18 नंबर के आंसर बताओ। हाँ ठीक, अमर जो कभी नहीं मरे, कृतज्ञ, अच्छा, उपकार मानने वाला, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, निराकार नया है जिसका आकार ना हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी तुम्हारा पढ़ाए लगी, ठीक है, पढ़ाऊँ वाला बढ़िया तरीका से, क्वेश्चन कराऊँ समझ जाऊँ। हाँ 18 नंबर, वेरी गुड, 1 2 3 4, ठीक है। KLMNO, चलो भाई KLMNO क्रम आगे ना तुम्हारा KLMNO। चलो बहुत प्रिय प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, क्रम में सजाओ। चलो 19वां नंबर, हाँ क्रम में सजे है, क्रम में याद रखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न जरूर पूछिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़थन, फिर क्रम में आते प्रश्न तुम्हारे भर भर के इसमें चाहिए, ठीक है, व्यवस्था करना है। चलो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक। चलो भाई याद रखो,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सबो क्रम में लगे हैं। चलो समझ में ना, तो टोटल हमन हिंदी के मोर प्यारे छोटे भाई बहने हो 20 क्वेश्चन करें, है ना। मैं ऐसे तुहर मन बर लगातार महामैराथन क्लास लाऊं, सब सब्जेक्ट के एक साथ वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते मोला, लेकिन मैं थोड़ा एक साथ बना से अच्छा तुमन हा छोटे छोटे भाग में तोड़ देता, ताकि वो चीज़ अच्छा से याद रहे और तुमला ना आसानी से वीडियो ला देख सको, तुमला भी भारी मत पड़े और बोर मत लगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में जब तोड़ के पढ़ता ना तो कोई चीज़ है जल्दी याद होते ना, है ना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।